ओम शांति। हर बार की तरह आज फिर से एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अल्लाह अवलुद्दीन और जादू का चिराग। इस कहानी को सुनाएंगी आपको रंजू बहन और साथ में बताएंगी इसका आध्यात्मिक रहस्य। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी रंजू बहन की जुबानी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अल्लाह अवलुद्दीन और जादू का चिराग। ये कहानी हम सहस्त्र रजनी चरित्र से लेके आए हैं। इस कहानी में अवलुद्दीन और उसकी माँ बहुत ही निर्धन थे। उनकी एक टाइम का जो रोटी होता था खाने का, वो भी जुगाड़ बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। फिर एक बार क्या हुआ कि अवलुद्दीन दिन भर काम की तलाश में लगा रहा, लेकिन उसे काम नहीं प्राप्त हुआ। फिर जब वो घर आया शाम को लौट करके, तो उसकी माँ ने कहा कि बस थोड़ा ही दाल और चावल है। तो फिर दोनों चिंता में पड़ गए, अगर कल भी काम नहीं मिला तो हमारा खाने का जुगाड़ कैसे हो पाएगा। दोनों चिंतित ही थे। तो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तब इनकी चिंता और बढ़ गई कि कहीं कोई अतिथि ना आ गया हो, लेकिन वो अतिथि नहीं था। और वो आकर के बोला, ये मुस्तफ़ा दर्जी का घर है क्या? उसने बोला, जी हाँ, आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं मुस्तफ़ा दर्जी का भाई हूँ। मैं विदेश चला गया था और मैं वहाँ से बहुत सारा धन कमा कर लाया हूँ और अब मैं यहीं रहूँगा। उसने कुछ धन अवलुद्दीन को दिया और बोला कि जा कर के खाने का सामान ले आओ। दोनों सभी ने उस रात को बहुत अच्छे से खाना खाया और भरपेट। फिर उन्होंने बोला कि कल सुबह मैं अवलुद्दीन को ले करके जाऊंगा और कुछ काम का जुगाड़ करूंगा। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है, लेकिन वो अवलुद्दीन के चाचा नहीं थे, वो थे एक जादूगर। उन्होंने सुबह में अवलुद्दीन को ले जा कर के एक जंगल में ले गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक गुफा है जो बड़े पत्थर से बंद था। उन दोनों ने मिलकर उस बड़े पत्थर को निकाला और फिर उस जादूगर ने अवलुद्दीन को बोला, तुम सीढ़ियों द्वारा नीचे चले जाओ और नीचे में एक छोटा सा दीपक होगा, उसे मुझे दे देना। तो अवलुद्दीन वैसा ही किया, वो नीचे गया। लेकिन जब वो अंदर गुफा के अंदर गया तो उसके आँख मतलब चकाचौंध से चमक गया। वो कहा कि मतलब वहाँ पे बहुत ही सोने चांदी धन संपदा थी। अवलुद्दीन ने क्या किया कि कुछ धन संपत्ति अपने पॉकेट में रख ली, कुछ अपने जो बैग लेके गया था उसमें डाल दिया। और फिर जब उधर से उसके चाचा ऊपर से चिल्ला रहे थे, अवलुद्दीन दीपक लेकर आओ, तब वो उसने देखा कि दीपक एक साइड में पड़ा हुआ था, वो भी बहुत ही मैला, उसके ऊपर बहुत सारे धूल थे। वह लेकर के आया तो उसके जादूगर ने बोला कि ये चिराग मुझे दे दो। अवलुद्दीन बोला, पहले आप मेरा हाथ पकड़ो, मुझे निकालो, उसके बाद मैं चिराग दूंगा। तो दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े रहे। बहुत समय हो गया तो जादूगर को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया कि ऊपर से ही जो पत्थर से ढका हुआ था वो गुफा का दरवाज़ा, उसने उस पत्थर से उसे ढक दिया और अवलुद्दीन नीचे ही रहा। फिर अवलुद्दीन चिंतित हो गया, वो चिल्लाता रहा लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। फिर वो चिराग किसी तरह उसमें घर्षण पैदा हुआ और उसमें से जिन पैदा हो गया। उसने कहा कि हे बोलिए मेरे मालिक, क्या आज्ञा है। पहले तो अवलुद्दीन डर गया था भय से। फिर उसने बोला कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि ये जो दीपक जिसके पास रहेगा, मैं दीपक का गुलाम हूँ और अगर दीपक जिसके पास रहेगा तो मैं उसका गुलाम हूँ। तब अवलुद्दीन ने उस जिन से कहा कि मुझे मेरे घर पहुँचा दो और जिन ने वैसा ही किया, उसे उसके घर पहुंचा दिया। और फिर अवलुद्दीन जिन से कह करके बड़ा सा महल बनवा लिया, अपने सुख सुविधा के सारे सामान कर लिए और उसके बाद वो सब सुखीपूर्वक रहने लगे।
इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यह है कि जैसा कि हमने इस कहानी के शुरुआत में, इसका नाम ही है अल्लाह अवलदीन और जादू का चिराग। अल्लाह मतलब परमेश्वर, परमात्मा, और अवलदीन माना देवी देवता जो हम आदि सनातन में थे। जब हम जैसे हमने देखा कि अवलदीन का चिराग घसने से उसमें से जिन निकला और जिन से जो भी अपनी इच्छाएं बोलते थे वो पूर्ण कर देता था। उसी प्रकार अभी जो ये समय चल रहा है, संगम युग, इस समय हम अपनी आत्मा को घसना, अर्थात अपने आत्मा के जो बुराइयां हमने अभी तक धारण कर रखी हैं उसको घसना मतलब उसको सफाई करना। हम उसको हटा करके अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, जैसा परमेश्वर हमें नित्य प्रतिदिन बताते हैं। जब हम ऐसा धारणा स्वरूप बन जाते हैं, फिर हम जब सतयुगी देवी साम्राज्य में रहेंगे तो ये हमें धन संपत्ति और हमारी सारी मनोकामनाएं वहाँ पूर्ण हो जाती है। वैसे हम यहाँ पे भी देखे हैं, जब हम भक्ति मार्ग में थे, हमारी जो भी इच्छाएं होती थी परमात्मा उसे पूर्ण करता था, लेकिन वह इच्छा निस्वार्थ होनी चाहिए और हमारी इच्छा से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। परमात्मा हमें सदैव यह सिखाते हैं कि बच्चे, तुम सदैव देवी देवता समान दाता हो। तो दाता किसी से लेवता नहीं हो सकता है, अर्थात हम सभी को सुख देने वाले हैं, हम किसी का अहित कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा को निरंतर याद करके अपनी मन की सारी मनोकामनाएं हम यहाँ भी पूर्ण कर सकते हैं, परंतु वह निस्वार्थ भाव से हो। ओम शांति। thank you